Hello students, this is chapter number 1 from the Pittman Shorten New Course New Era Edition from Sir Isaac Pittman. Let's start with chapter number first. The first 6 consonants. The sound heard in English words are in Pittman's shortened divided into 24 consonants, 12 vowels and 4 diphthongs. Right. A shortened sign is provided for each of these sounds. Okay. The first 6 consonants are represented by straight strokes written downward. तो जो पहले 6 कॉन्सोनेंट हैं वो डाउनवर्ड फॉर्म में लिखे जाएंगे और कैसे? स्ट्रेट स्ट्रोक्स. ठीक है. लेट्स स्टार्ट विद लेटर पी. स्लांट पी, लाइट. ओके. नेक्स्ट बी, इसी का ही डार्क बी. इसका क्या नेम है? बी. टी ऑन द टी स्ट्रेट लाइन एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री. इसकी सभी एंगल्स और इंट्रोडक्शंस मैंने आपको पिटमैन शॉर्टन ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो उसमें सब मेंशन है. तो अभी मैं फटाफट से, जिन बच्चों ने इस बुक से पढ़ना है, मैं फटाफट से ये बुक स्टार्ट करवा रही हूँ और इसके चैप्टर वाइज इस बुक को फिनिश करवाऊँगी. सो अगर आपको इंट्रोडक्शन और वो सब चीज़ें भी एक बार समझनी है तो आप पिटमैन शॉर्टन ट्यूटोरियल पर जाकर, मेरी ये प्लेलिस्ट है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उस पर जाकर के आप उसको पढ़ सकते हैं. ठीक है. टी लाइट है, डी डार्क, जे लाइट, जे डार्क. ये सभी क्या हैं? स्ट्रेट डाउनवर्ड स्ट्रोक्स हैं, मतलब ऊपर से नीचे लिखे गए हैं. ठीक है. इनके एंगल्स भी मैंने पिटमैन शॉर्टन ट्यूटोरियल के फर्स्ट उसमें इंट्रोडक्शन, फर्स्ट चैप्टर, एंगल्स, ये सभी दिए गए हैं, तो आप वहाँ से जाकर इसको देख सकते हैं. ठीक है. तो किन शब्दों में इस्तेमाल होता है? पी जैसे पे, एप, अप ना. बी बे, एब, बी. टी टे, एट, इट. डी डे, एड, डू. चे chest, edge, which. J jest, edge, age. The arrows indicate the direction in which the stroke are written. यही बताया गया है कि एरो उसी डायरेक्शन में दिए गए हैं जिस डायरेक्शन में हमें स्ट्रोक बनाने हैं. ठीक है. They are never written in any other direction. और ये कभी भी एंड तक किसी और डायरेक्शन में नहीं बनाए जाते. जैसे हम ABC एक बार सीख लेते हैं तो वो वैसे ही बनती है. सिमिलरली इन शॉर्टन ये साइंस ऐसे ही बनते हैं. एंड ऑफ द शॉर्टन, एडवांस शॉर्टन, कुछ भी मतलब, तो ये ऐसे ही बनेंगे. नोट दीज कॉन्सोनेंट्स फ्रॉम फॉर्म पेयर्स P एंड B है ना. T एंड D. एक लाइट है, एक डार्क है, तो ये क्या बना रहे हैं? फॉर्म बना रहे हैं, एक पेयर बना रहे हैं. J एंड J. इन ईच पेयर अ लाइट साउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइट स्ट्रोक. जैसे P लाइट साउंड है तो लाइट स्ट्रोक से, B डार्क साउंड है तो डार्क कॉन्सोनेंट से, डार्क स्ट्रोक से बनाया जाता है. एंड अ कॉरस्पॉन्डिंग हैवी साउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ हैवियर स्ट्रोक. क्लियर है. नेक्स्ट वॉवल A. अभी ये हमने फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट्स पढ़े. 24 कॉन्सोनेंट्स में से अभी हमने फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट्स पढ़े जो कि डाउन है, डाउनवर्ड लिखे जाते हैं और स्ट्रेट लिखे जाते हैं. नेक्स्ट इन्होंने दिया है वॉवल ए. अब हमें कितना बताया गया? 12 वॉवल्स. तो उसमें से ये वॉवल हम पढ़ रहे हैं. वॉवल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डॉट्स एंड डैशेस रिटन अलोंगसाइड द कॉन्सोनेंट स्ट्रोक्स. आइदर लेफ्ट और राइट साइड लिखे जाते हैं. वॉवल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डॉट्स एंड डैशेस. डैश से रिप्रेजेंट करते हैं हम या डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं वॉवल को, और जो कि कॉन्सोनेंट, ये स्ट्रोक जो हम बनाते हैं स्ट्रेट डाउनवर्ड लाइन PBTD JJ के लिए, और आगे भी जो हम रेस्ट ऑफ द कॉन्सोनेंट्स पढ़ेंगे उनके कॉन्सोनेंट्स के साथ बिसाइड और आइदर लेफ्ट और राइट साइड पे थोड़ी सी दूरी पे बनाए जाते हैं. When a vowel comes before a consonant, it is placed before the stroke. It means left side हुआ.
अगर जैसे पी में एप आया तो ए क्या है, ए पहले आया पी से, ठीक है। तो ए क्या है, वॉवल साउंड है, वो पी के लेफ्ट साइड पे लगाया जाएगा। सिमिलरली इन पे के बाद, पी के बाद ए का साउंड आया तो वो राइट साइड पे लगाया जाएगा। When a vowel comes after a consonant, it is placed after the stroke right side. Okay? इसमें दिया गया एग्जाम्पल, द लॉन्ग वॉवल ए is represented by a heavy dot as in ape, है ना। पे, पी के बाद ए आया है तो बाद में लगेगा, पी से पहले ए आया है तो पहले लगेगा। दिस इज डॉट वॉवल। एब, अब ये क्या है, किसी का नाम है तो उसके नीचे डबल स्ट्रोक, डबल ऐसे इक्वल जैसा साइन देते हैं। बे, एट, एड, डे, एज। राइट द कॉन्सोनेंट स्ट्रोक फर्स्ट। अब हमें क्या करना है, अब ये साउंड हमें दिखाई गई है, हमें कॉन्सोनेंट पहले बनाना है आवाज़ सुनते ही किसी की, या पहले वोवल लगाना है? नहीं, हमें पहले कॉन्सोनेंट लगाना है, उसके बाद हमें वोवल प्लेस करना है, ठीक है। एंड देन प्लेस द वोवल साइन। Two light dashes underneath an outline indicate that the word represent begins with a capital letter. जो मैंने अभी एब के लिए आपको बताया, ये वही कहा गया है कि टू लाइट डैशेस अंडरनीथ एन आउटलाइन, जो भी आउटलाइन हम बनाते हैं उसके नीचे अगर हम दो लाइट डैशेस लगाते हैं तो इट मीन्स कि वो लेटर कैपिटल लिखा जाएगा, जो कि हम नाउन्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। Next, note there are three places alongside a stroke in which vowels may be written beginning, middle and end or first, second and third place. अब इसमें vowels अभी तक हमने a sound के middle of the consonant beside alongside देखे। अब ये आपको बता रहा है कि फर्स्ट प्लेस पर भी लगेगा, सेकेंड प्लेस पर भी लग सकता है और थर्ड प्लेस पर भी। The dot for long A is written in the middle place and it is therefore called a second place vowel. अगर ये अभी जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि ये मिडिल प्लेस पर लगा है, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, सेकंड प्लेस वॉवल। सिमिलरली अगर ये ऊपर लगेगा, इससे ऊपर लगेगा फर्स्ट प्लेस पे तो वो फर्स्ट प्लेस वॉवल कहलाएगा, और लाइन के बिल्कुल नीचे लगेगा तो वो थर्ड प्लेस वॉवल कहलाएगा। ये फर्स्ट प्लेस और थर्ड प्लेस हम आगे जाकर पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर्स में आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। जॉइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स आर जॉइंड। अभी तक हमने सिंगल आउटलाइन पढ़ी थी। फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट्स जो भी हमने सीखे पी बी टी डी जे जे, उनकी ज्वाइनिंग अब हम सीखेंगे। कॉन्सोनेंट्स आर जॉइंड विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल, वी कैन यूज पेंसिल, ओके, एज इन लॉन्ग हैंड, ठीक है। जैसे हम बिना अपनी पेन की टिप उठाए फटाफट रिटन वर्क अपने नोट्स लिखते हैं, उसी तरह हम शॉर्ट हैंड भी लिखना सीखेंगे विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल, ओके। बिगिन द सेकेंड वेयर द फर्स्ट एंड्स, जहाँ फर्स्ट एंड हो रहा है वहाँ से सेकेंड स्टार्ट होगा। एंड राइट द स्ट्रोक इन इट्स प्रॉपर डायरेक्शन, और उसको प्रॉपर डायरेक्शन देंगे। नोट दैट द फर्स्ट स्ट्रोक रेस्ट ऑन द लाइन, फर्स्ट स्ट्रोक जो है लाइन पे फिनिश हो, आफ्टर दैट हम सेकेंड स्ट्रोक स्टार्ट करेंगे। जैसे पी और चे की ज्वाइनिंग, पी बनाया, ऑन द लाइन फिनिश हुआ, देन चे। सिमिलरली बी टी, टी पी, डी टी, जे पी, बी डी, डी पी, जे टी, ओके। अब हम इसमें वॉवल्स ऐड करेंगे नहीं, मतलब ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि ऑलरेडी अपने आप में मीनिंगफुल वर्ड्स हैं। एज इन पेड, तो पी और डी के बीच में क्या वॉवल साउंड आई, ए, जो कि सेकेंड प्लेस वॉवल है। पी के बाद आई तो पी के अलॉन्ग साइड राइट साइड पे लगेगी, देन डी।
अब हम पूरी पहले स्ट्रोक बनाएंगे, P on the line D, then place the vowel on the second place of P alongside right side of the P stroke. Clear है? Similarly, page P on the line J and place the vowel. Bait B on the line T, then place the vowel. Babe B, another B. Okay, and right side place the vowel. Tape T P, date D T, place the vowel. Next vowel is vowel A. It's light sound. अभी हमने A पढ़ी, अब हम पढ़ रहे हैं A. Short A is represented by a light dot and is a second place vowel also. जैसे हमने P B पढ़ा कि एक लाइट एक डार्क, सिमिलरली वॉवल्स में भी एक लाइट एक डार्क. H है ना, एज, एज में A, but in edge it's a light sound and we place light dot for it. Bet B T, light dot. A, pep, Ted, this is the name, so we can use here two light dashes underneath an outline. Clear है? Det, jet. Note, the first stroke rests on the line. पहला स्ट्रोक लाइन पर ही रहेगा, उसके बाद दूसरा बनेगा. राइट द कॉन्सोनेंट आउटलाइन फर्स्ट एंड देन प्लेस द वोवल साइन, यही मैंने आपको बताया. क्लियर है? शॉर्ट फॉर्म्स फॉर कॉमन वर्ड्स. अब शॉर्टहैंड में क्या है, कुछ कॉमन वर्ड्स हैं जिनके लिए शॉर्ट फॉर्म्स बना दी गई हैं कि उनको एज इट इज़ लर्न कर लीजिए. ठीक है. A few very frequently used words such as be, बार बार आते हैं ऐसे वर्ड्स को के लिए शॉर्ट फॉर्म्स बनाई गई हैं. It, the, to are expressed in shorthand by a single sign, just a single sign. Okay, these short forms promote speedy writing. इससे क्या होगा, हमारी राइटिंग मतलब हम स्पीड में लिख पाएंगे. हमने शुरू से ये ध्यान रखना है कि शॉर्ट फॉर्म्स हमेशा हमेशा बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी है और बिल्कुल लर्न कर लेनी है. एंड दे शुड बी थॉरोली मेमोराइज्ड. ओके. बी, बी ऑन द लाइन फॉर बी, टी ऑन द लाइन फॉर इट, डी ऑन द लाइन फॉर डू, चे ऑन द लाइन फॉर विच, dot on the line for the, a small tick in the direction of P, upper to downward but small tick. 2. Similar, B is used here, small tick as in the direction of B is used here for to, TWO, to or to. A tick in the direction of T on the line for but, and J in the direction of J, tick on the line for who. Next is phrasing. As an aid to rapid writing, shortened words may often be joined. अब shortened की जो short forms है ना, अगर हम उनको join करते हैं तो वो क्या कहलाती है? Phrasing. This is called phrasing. Outlines should be phrased only when they join easily and naturally. ज़बरदस्ती ज्वाइन नहीं करना चीज़ों को, जब वो नेचुरल लगे, गुड इजीली ज्वाइन हो, हाथ की फ्लो ऐसी बने, तभी उन्हें ज्वाइन करना चाहिए. एज शोन इन द एग्जाम्पल थ्रू आउट दिस टेक्स्ट बुक, द फर्स्ट वर्ड इन अ फ्रेज इज रिटन इन इट्स नॉर्मल पोजिशन. टू डू, टू का टिक अभी हमने पढ़ा एंड डू पढ़ा तो इसे ज्वाइन कर दिया. बट का टिक अभी हमने पढ़ा, टी की फॉर्म में बनता है, एंड विच, चे. ठीक है. अ स्मॉल टिक एट द एंड ऑफ अ वर्ड रिप्रेजेंट्स दी. अब हमें किसी वर्ड के साथ दी ज्वाइन करना है. अभी दी का शॉर्ट फॉर्म हमने पढ़ा कि एक डॉट होता है, बट अगर हम किसी और शॉर्ट फॉर्म के साथ दी को अटैच करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हम उसके लिए अपवर्ड और डाउनवर्ड डी का टिक इस्तेमाल करते हैं. द टिक इज रिटन आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड, whichever forms the sharper angle but
वेदर रिटन अपवर्ड और डाउनवर्ड, जिसमें शार्पर एंगल बने उसमें हमें उसे यूज़ करना है। इट्स एंगल टू द लाइन ऑफ राइटिंग इज ऑलवेज द सेम। अब टू द है, ठीक है, तो टू द, एक तो हमारा फ्लो बैठेगा कि हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो हमने द का टिक दे दिया, बी ऑन द लाइन द। अब डू द, ठीक है, तो इसका अपवर्ड टिक, विच द, इसका भी अपवर्ड टिक, पे द, पे बनाए पहले पूरा बनाना है, पी द का टिक एंड देन you can place the vowel. Next is paid the, P D the का tick, then place the vowel. Clear है? Next is last of this chapter, punctuation. The following special punctuation marks are used in shorthand. Full stop written as cross, question written as question mark, only dot written as cross. Okay, exclamation mark, hyphen, dash, parenthesis. Other signs are written as in longhand. और बाकी जितने भी साइंस हैं जैसे हम लॉन्ग में बनाते हैं ऐसे ही बनेंगे। और ये एक्सरसाइज 1 नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगी इसके डिक्टेशन। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।